आपको बताएं कि WHO ने पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते मरीजों और अमवात पर खतरे की घंटी बजा दी है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान कोरोना केसेस में इजाफे के लिहाज से दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में शामिल है। आलमी इदारे सेहत ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान हर 14 दिन बाद 14 रोज़ का लॉकडाउन करे। जी हाँ, ये बहुत अहम बातें सामने आई हैं। मज़ीद इस बारे में क्या सिफारिशात की गई हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, बहुत दिन से सब जो लोग हैं वो यही कह रहे थे, यानी हम ये कह सकते हैं कि डिवाइडेड थे लोग, तो बेशतर लोगों का ये भी कहना था कि लॉकडाउन होना चाहिए था। अब WHO भी यही कह रहा है ख़त के ज़रिए। जी देखिए, बहुत शुक्रिया। बात सारी ये है कि मैं समझता हूँ कि ये एक बीमारी है और ये बीमारी जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही आपको बता सकता है कि इसको क्या करना है। और पाकिस्तान के पूरे डॉक्टर्स कराची से खैबर तक और बलूचिस्तान तक सब एक ही बात कर रहे थे, कोई डिवाइडेड नहीं था। डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन करें। और मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल 22 जनवरी 2020 को हुकूमत को बता दिया था कि यहाँ पर ये सिचुएशन बड़ी ख़राब होगी अगर आपने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाई। तो हुकूमत ने यूनिफॉर्म पॉलिसी शुरू दिन से नहीं बनाई, और जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, खासकर सिंध गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन शुरू किया वो बिल्कुल ही शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में किसी वजह से वो बिल्कुल मजाक बन के रह गया, और फिर दूसरे सूबों में भी मजाक था, लॉकडाउन नहीं था। और फिर हुआ ये है कि जो हम बात करते रहे उसकी हमेशा लोगों ने, इवन के कुछ हुक्मरान के लोगों ने हमें कहा कि हम सियासत कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम सिर्फ पैसे लेके बात कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि डॉक्टर्स को नहीं सुना गया, ताजिरों को सुना गया, रेलवे वालों को सुना गया, ट्रांसपोर्टर्स को सुना गया और उनकी बात मानी गई और पूरी दुकान खोल दिया गया। हर शोबे शॉपिंग ठीक ठाक हुई, रमजान के अंदर खोल दिया गया। फिर ईद में लोगों ने गले मिले और सब कुछ किया। हम बोलते रहे, चीखते रहे, हाथ जोड़ते रहे। खुदारा हुक्मरान जो है एक पॉलिसी बनाए, और ये इस तरह नहीं होता कि हुक्मरान ने ये कह दिया, हमारे वजीर आजम साहब ने, कि जी आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, लोग जो है वो SOPs को फॉलो करें। पाकिस्तान में तो कुछ सिग्नल को फॉलो नहीं करता ट्रैफिक के, तो कौन SOPs को फॉलो करेगा। और यही हुआ कि अब तादाद जो है वो बहुत तेजी से, जो हमने खदशा जाहिर किया था, हम लोगों को बता रहे थे, जिसको हमें नहीं बताया गया। अब क्योंकि अब WHO ने भी वही बात की जो हम 2 महीने से पहले कह रहे हैं। और जब मैंने कहा कि 22 जनवरी से मैंने कहा कि जी आप तैयारी कर लेंगे, वुहान सिटी में 6 लोग इंतकाल कर गए और 300 आए। आप मीडिया वाले बात करें ना, पूछें कि जब PMA ने ये बात बता दी थी 22 जनवरी को, तो क्यों तैयारी क्यों नहीं की? डॉक्टर साहब हमने पूछा था तो हमने भी ये कहा था कि डॉक्टर्स की सुनने के बजाय आप टिकटॉकर्स की सुन रहे हैं। आप टिकटॉकर्स को कह रहे हैं कि वो अवेयरनेस लेकर आएँ और डॉक्टर्स की बात नहीं मानी जा रही। तो अब जाहिर सी बात है आपके सामने है सारी सूरत हाल। टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, मुख्तसरन बताइएगा कि जो WHO कह रहे हैं कि 50,000 टेस्ट रोज़ाना यकीनी बनाएं। सिर्फ ये नहीं कि लॉकडाउन कर दिया फिर लॉकडाउन खोल दिया और टेस्ट हो नहीं रहे। ये बिल्कुल सही बात है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि आप अपनी तादाद बढ़ा दीजिए। आप इस तरह से जो है 6,000, पहले 2,000 हो रहा था, 6,000, 8,000, ये कोई मजाक था कि 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी में आपने इसको, हुक्मरान ने, बिल्कुल खासकर फेडरल गवर्नमेंट ने इसको सीरियस नहीं लिया, लोगों की जान खतरे में डाली है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बहुत अफसोस का इजहार करती है कि इस हुकूमत ने जो है फेडरल गवर्नमेंट के लिए तो ये कभी फ्लू था फिर फ्लू नहीं था, लगता है कि कोई क्लू ही नहीं था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।